प्रणाम। पुरुषोत्तम मास के दिव्य अवसर पर और आज पुण्य एकादशी तिथि, बड़ा ही सौभाग्य है हमको हरिगुरु वैष्णव की कृपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग की प्राप्ति हो रही है। उसी सत्र में जो कथा का सत्र चल रहा था उसमें रामानंदाचार्य जी का चरित्र हम श्रवण कर रहे थे। पूरी कथा हमने लगभग श्रवण कर ली है इनकी, किस प्रकार से इन्होंने भारत धर्म को, भारत भूमि को, यहाँ पर हिंदू जो सनातन धर्म है उसकी रक्षा के लिए कितना कुछ किया। मुख्य बात यह है कि इनका चरित्र कोई 2 दिन में या 4 दिन में होने वाला नहीं है कंप्लीट, लेकिन क्योंकि हमने इनके चरित्र का उतना ही पाठ लिया जिसमें हमें थोड़ा मुख्य रूप से समझ आ जाए। बाकी तो जितने इनके गण हुए, सारे आचार्य जो भी इनके शिष्य हुए, 12 सिद्ध शिष्य, उनके साथ भी इनका बहुत बड़ा चरित्र है। फिर अलग अलग प्रकार से इनके एक शिष्य हुए रविदास जी महाराज, जिनको रैदास भी बोलते हैं, उनके साथ भी इनकी बड़ी कथा है। बहुत बड़ा चरित्र है रामानंदाचार्य जी का, क्योंकि 260 साल विराजे हैं तो कितनी प्रकार की लीलाएं यहाँ पर हुई होंगी। लेकिन वो सारे चरित्र जब उन भक्तों की कथा सुनते तो उसमें अपने आप ही आ जाते हैं। इसीलिए मुख्य रूप से इनके चरित्र में हमने इनके साथ जो घटनाएं घटित हुई, इनकी विद्या अध्ययन, इनके द्वारा किए गए कार्य मुख्य रूप से वो ले लिया। बाकी चरित्र तो बहुत ही बड़ा है, उसको कवर नहीं किया जा सकता। थोड़ा भजन आदर्श, थोड़ा उनके द्वारा किए गए चमत्कार, सनातन धर्म की रक्षा के लिए किए गए प्रयास, उन सब की हमने चर्चा की है। कल हमने कथा जो श्रवण की थी, यहाँ पर कथा हुई थी कि इन्होंने क्या किया, लास्ट में जो कथा सुनी कि इन्होंने सारी कुछ किसी चीज़ को लेकर के मतभेद हुआ था तो उसकी शंकाओं का समाधान किया। स्वयं वेद व्यास जी ने आकर के बोला है कि इनके द्वारा लिखा गया आनंद भाष्य मुझे बड़ा ही प्रिय है, और जिस प्रकार से रामानंदाचार्य जी व्याख्या कर रहे हैं वो बड़ी ही अद्भुत है। द्वैत और अद्वैत किसी भी मत का खंडन नहीं किया, अपितु सबका समन्वय है। आनंद भाष्य सभी के लिए उपयोगी है और मान्य है, ऐसा बोला वेद व्यास जी ने। अब उसके बाद सभी लोग संतुष्ट होकर के अपने अपने घरों को चले गए और रामानंदाचार्य जी के मन में विचार आया इसके बाद मन में कि व्यापक यात्रा करी जाए, सारी जगह की यात्राएं की जाए। तीर्थ यात्रा संत लोग करते हैं। संत लोग तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं, कोई बता सकता है? तीर्थों पे जाते हैं लोग पाप को धोने के लिए। तीर्थ जो है वो पाप को नाश करते हैं। तीर्थ की डेफिनेशन होती है जहाँ पर कभी किसी कारण से भगवान के चरण पड़े, भगवान किसी कारण से जहाँ कभी गए हों किसी प्रकार से, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। और जहाँ भगवान स्वयं रहते हैं उसको धाम बोलते हैं। अयोध्या धाम है, वृंदावन धाम है, तो तीर्थ होता है जहाँ पर भगवान किसी कारण से गए, वो तीर्थ कहलाता है। तीर्थों में जाकर के लोग स्नान इत्यादि करते हैं, धर्म तक कर्म करते हैं, कर्म कांड भी करते हैं। क्यों? पाप नाश के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए। तो वैष्णव जन है उनका चित्त तो शुद्ध होता है। जैसे रामानंदाचार्य जी हैं, ये तो साक्षात राम ही हैं, इतने बड़े आचार्य हैं, तो इनको तीर्थ जाने की क्या जरूरत है? तो संत लोग तीर्थ क्यों जाते हैं, कोई बता सकता है? तीर्थ भ्रमण क्यों करते हैं संत लोग? हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, किसी ने बोला प्रचार करने के लिए, ये भी ठीक है, बिल्कुल सही है, प्रचार करने के लिए। हाँ जी, साधन से जुड़ने के लिए। कौन सा साधन? मतलब भक्ति के साथ जी, जैसे हम कहते हैं ना, भक्ति के लिए तो तीर्थ जाने की जरूरत ही नहीं है। भक्ति करने के लिए, भक्ति तो भगवान का भजन है, बस वैष्णव का संग है, उससे ही भजन हो जाएगी। तीर्थों का भ्रमण करते हैं साधु लोग, जो बताया इन्होंने। एक तो हाँ जी बोलिए। ठीक है, वो भी ठीक है, महिमा को भी बताने के लिए जाते हैं, ताकि जो लुप्त तीर्थ है उनका उद्धार हो जाता है और लोग वहाँ जाना शुरू कर देते हैं। तो कई कारण होते हैं जो सबने बताए, जो एक ही कारण, वो सारे ठीक ही हैं। तो पहला कारण जो है, जो बताया कि प्रचार के लिए जाते हैं, वो भी ठीक है। दूसरा बताया तीर्थ आशा करते हैं कि भक्त आ जाएं, ये भी ठीक है। ये मुख्य कारण है। वैसे कहते हैं बाला पंते भजन करे और जगते रहे उदास, तीर्थ हो आशा करे कब आवेगो हरिदास। जो भगवान का भजन करते हैं और संसार से विरक्त रहते हैं, तीर्थ भी उनकी आशा करते हैं कब आएगा हरिदास और हमको कृतार्थ करेगा। इसके लिए श्लोक है भागवत जी में कि बड़ा सुंदर श्लोक है, भवद्विधा भागवता
तीर्थी भूता स्वयं प्रभु तीर्थी कुरंती तीर्थानि स्वान स्थेन गदावृता। ये श्लोक युधिष्ठिर जी महाराज जी ने बोला था विदुर जी के लिए। जब विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा पे गए थे, वापस आए हैं, क्योंकि महाभारत का युद्ध शुरू हो गया था, तो उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था। वो कहते थे मेरे लिए तो दोनों बराबर है, मैं किसी का भी खून बहते नहीं देख सकता। तीर्थ यात्रा करने चले गए थे। जब तीर्थ यात्रा करके वापस आए हैं तो युधिष्ठिर जी महाराज जी ने विदुर जी का ये श्लोक बोल करके स्वागत किया था। बोले थे भवद्विधा भागवता तीर्थी भूता स्वयं प्रभु, आप तो स्वयं तीर्थ स्वरूप हैं। हे विदुर जी महाराज, आप जैसे भक्त भगवान के वो तो स्वयं ही तीर्थ हैं। तीर्थ जाने से क्या होता है? पाप दूर होता है। वैष्णव के दर्शन से पाप दूर भी हो जाता है। और तीर्थ से भी बड़ी बात, तीर्थ जाने पर गंगा स्नान करेंगे, हरिद्वार जाएंगे, पाप दूर होगा, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति दूर नहीं होगी। कभी भी मन में नहीं आएगा दोबारा पाप ना करे। पाप दोबारा फिर करता है जीव। लेकिन वैष्णव के दर्शन से पाप की प्रवृत्ति भी दूर होती है धीरे धीरे। वैष्णव दर्शन का ये फल है। अपने आप मन में ग्लानि आनी शुरू हो जाएगी। जो लोग भी भजन करते हैं, शुद्ध रूप में साधु संग कर रहे हैं, उनको पक्का ग्लानि आती होगी। जो भी कोई गलत कार्य उनका हो रहा होगा, उनसे कोई जाने अनजाने में, उसके कारण उनकी आत्मा उनको पक्का जो है बताने लग जाएगी, नहीं ये गलत है, इसको छोड़ दो, इसका त्याग करो, किसी भी प्रकार से इसका त्याग करो। ये भावना सिर्फ वैष्णव के संग से आती है, तीर्थों के संग करने से नहीं आती। तो इसीलिए युधिष्ठिर जी महाराज ने विदुर जी को कहा भवद्विधा भागवता, आप तो महाभागवत हो। तीर्थी भूता स्वयं प्रभु, आप तो स्वयं तीर्थ हो। बोले फिर आप तीर्थों में भ्रमण क्यों करते हो? तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी स्वांत स्तेन गदावृता। बोले तीर्थों का जो प्रभाव है वो लोगों के जाने से, कर्मी लोगों के जाने से वो नष्ट हो जाता है। कैसे? गंगा जी ने बोला था जब धरती पे आई है, अगर किसी को शंका हो तो भागवत जी पढ़ लेना। गंगा जी ने कहा प्रभु मैं धरती पे तो चली जाऊंगी, पृथ्वीलोक में प्राणी आकर के मुझ में अपने पाप धोएंगे, मैं तो कलुषित हो जाऊंगी, मैं उन पापों को कहाँ धोऊंगी? इतने पापों का बोझ लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? तो वहां पर भगवान ने कहा था चिंता मत करो, कलयुग में मेरे बड़े भक्त होंगे जो मेरे नाम के परायण होंगे, मेरे से कुछ भी चाहते नहीं होंगे। ऐसे शुद्ध भक्त जब कभी आएंगे तुम्हारे में स्नान करेंगे तो वो तुमको पवित्र कर देंगे। इसको सुनकर के गंगा देवी को बड़ा उल्लास हुआ। अच्छा, मुझे भक्तों का दर्शन करने को मिलेगा, फिर तो मैं जरूर जाऊंगी नीचे। तो देखो कैसी महिमा है तीर्थ भी उल्लसित होते हैं भक्तों को देख करके। तो भक्त तीर्थों में अपने आप को पवित्र करने नहीं जाते, उल्टा तीर्थों को पवित्र करने जाते हैं। कौन से भक्त? महाभागवत। मेरे जैसा नहीं है कि मैं जैसे सोचने लग जाऊं कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ गंगा देवी को पवित्र कर गया हूँ। मुझे तो अपने आप को भी पवित्र करना है। लेकिन जो महाभागवत हैं, गुरु वर्ग हैं, वो जाते हैं जब तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी, तीर्थों को भी तीर्थ बना देते हैं, क्योंकि तीर्थों का तीर्थत्व नष्ट हो जाता है समय के अनुसार धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से। तो वो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं। कैसे? स्वांत स्थेन गदाभृता। गदाभृत अर्थात जो गदाधारी भगवान है उनको हर समय हृदय में धारण करने के कारण जो महाभागवत वैष्णव है वो जब कहीं भी जाते हैं वो स्थान तीर्थ द्वारा उसका तीर्थत्व प्रकट हो जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। इवन यहाँ तक भी बताया गया है, अगर कोई शुद्ध वैष्णव किसी ऐसे विग्रह को प्रणाम कर दे जिसको किसी मायावादी या किसी कर्मी व्यक्ति ने स्थापित किया है, जिसमें अभी प्राण नहीं आए, प्राण प्रतिष्ठा करने पर भी प्राण कब तक नहीं आते विग्रह में? जब तक कोई पूरे विधि विधान से उसको कोई महाभागवत अगर कोई प्रतिष्ठा कर दे, या तो फिर कोई पूरा जो वेद की विधि है उसके अनुसार उसकी प्रतिष्ठा की जाए। तो जब तक वैष्णव का मोहर नहीं लगती तब तक जो है किसी भी विग्रह में प्राण नहीं आते। इसलिए आपने शायद देखा भी होगा वैष्णव जन हर जगह प्रणाम नहीं करते। वो पहले हमारे एक महाराज जी थे, वो तो पहले पता करते थे किसने इसकी प्रतिष्ठा की है, और अगर किसी वैष्णव ने किसी विग्रह को प्रणाम कर दिया और वो पहले से प्रतिष्ठित नहीं था, उसमें प्राण नहीं थे, किसी महाभागवत के प्रणाम करने पर उस विग्रह में प्राण आ जाते हैं, उस विग्रह में मूर्ति में प्राण आ जाते हैं। किसी विग्रह में कोई मंदिर में कोई नहीं जाता, वहां पर कीर्तन कथा शुरू करवा दो, उस विग्रह में भी प्राण आ जाते हैं। इसीलिए कथा से, कीर्तन से, भक्तों से मंदिर है, मंदिर से भक्त नहीं होते कभी भी। इस बात को समझना है। कथा कीर्तन मूल वस्तु है, उससे ही भगवान है, उससे सब कुछ है। नहीं तो वो एक पत्थर की मूर्ति बन के रह जाता है मात्र, या फिर पैसा कमाने का जरिया रह जाएगा पंडित के लिए। इसीलिए कभी भी कथा कीर्तन बंद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया कि भी तीर्थों को भी तीर्थ बना देते हैं, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं और लुप्त तीर्थों का उद्धार करते हैं। इसीलिए वैष्णवजन जो है तीर्थों पे जाते हैं। जो कई प्रकार की चीजें शुरू हो जाती हैं, देखा देखी, कई प्रकार के ऐसी बातें जो कि तीर्थों में नहीं करनी चाहिए, उसको भी हटाने के लिए जो है वैष्णवजन जाते हैं तीर्थों में, दोबारा उसकी स्थापना करते हैं। यही मूल कारण है। तो रामानंदाचार्य जी के मन में भी आया दिग्विजय यात्रा करने की। दिग्विजय की इन्होंने भारत के सारे तीर्थों की मुख्य रूप में यात्रा की है। सभी शिष्य उनके
साथ में थे कबीर जी महाराज, रविदास जी, भवानंद जी, सुखानंद जी, सुरसुरानंद जी, ये सारे इनके शिष्य हुए हैं, बड़े ही धुरंधर, सबकी अलग अलग बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं इनकी। कभी आगे समय मिलेगा तो हम इनका भजन चरित्र भी श्रवण करेंगे। सबको लेकर चले यात्रा में ताकि कोई वंचित ना रह जाए। राम जी ने वनवास काल में बहुत देर चले हैं भगवान राम। कहा जाता है भगवान राम जो है वनवास काल में लगभग 14,000 किलोमीटर नंगे पांव चले हैं। किसके लिए? धर्म की स्थापना के लिए। वन वन में गए, कौन कहां उपेक्षित पड़ा हुआ है यह देखने के लिए। क्यों भाई? जैसे राम ने किया वैसे ही रामानंदाचार्य जी ने भी किया, सबको एक करने के लिए यात्रा की। तो यहाँ प्रश्न है भाई राम जी क्यों गए? भगवान है वो, तो उनको चलने की क्या जरूरत है? भगवान भी यहाँ पर आदर्श दिखाते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए कष्ट सहना पड़ता है। इतना ज्यादा चल चल करके गए हैं भगवान स्वयं, और जाकर के सबको भक्ति की शिक्षा प्रदान की है, अपना रूप माधुरी का दर्शन करा के, अपनी सेवा प्रदान करके सबको कृतार्थ किया। तो इसी प्रकार वैष्णव जन जो हैं वो भी क्या करते हैं? तीर्थाटन करते हैं, लोगों के घरों में भ्रमण करते हैं। हमारे पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी, क्या उनका मन नहीं करता कि धाम में रह करके एकादशी करूं, पुरुषोत्तम मास पूरा धाम में ही बिताऊं, धाम में रह करके? अरे इतने वैष्णव जी ने इतने लोगों को भजन में लगा दिया, क्या उनका मन नहीं करता होगा मैं परिक्रमा करूं वृंदावन की? क्या उनका मन नहीं करता होगा कि सारा दिन ब्रज में ये अवगाहन करूं जो ऐसे रसिक संत हैं? लेकिन नहीं, धर्म की रक्षा, धर्म के प्रचार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, लोगों को जो बद्ध जीवों का दुख देखते हैं उसको दूर करने के लिए अपने सारे सुखों का परित्याग कर देते हैं। कोई कहे नहीं भाई माल मिलता है इसीलिए जाते होंगे, तो वो बताओ आपने किसने देखा होगा महाराज जी को कभी कोई और ड्रेस पहने हुए? भोग किस प्रकार से होता है? सोचो, सोचना चाहिए भोग किस प्रकार से होता है। बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना, घूमने फिरने जाना, इससे भोग होता है क्या? वो वही उनका तो चोला है, वही पहनते हैं बस। आपको पता है श्रीधर महाराज जी जो चोला पहनते हैं वो भी साबुन से नहीं धोते महाराज जी, रात को उसको पानी में भिगो देते हैं, सुबह उसको मल के बस ऐसे ही पहन लेते हैं, धो के रात को डाल देते हैं। मैंने कहा महाराज जी आप साबुन प्रयोग नहीं करते? बोले प्रभु जी इसको कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही धो लिया करो, कभी 15-20 दिन में एक बार साबुन लगा दिया करो बस। मैं तो हैरान हो जाता था महाराज जी का चरित्र देख करके, कितना वैष्णव समय बचाते हैं। और सुच्चा कपड़ा ही पहनना चाहिए, नियम है, तो उसको भी कर लेते हैं। अपने आप कपड़े धोएंगे अपने, कभी किसी को नहीं देखा होगा आपने उनके कपड़े धोते हुए, कभी किसी को देखा नहीं होगा उनको। कई महाराज होते हैं अभी 2-2 घंटे पाँव ही दबवाते रहते हैं अपने, उनको मैं एक बार पाँव दबाने चला, मुझे कहो जाओ माला करो, कितनी माला रहेगी तुम्हारी। ऐसा चरित्र है, ऐसा चरित्र है, देख देख करके लगता है कभी हम ऐसे बन पाएंगे? हमारे अंदर भी कैसी, आपने सबने देखा होगा सबके घरों में किसी न किसी प्रकार महाराज जी आए हैं। कभी कोई अपनी तरफ से कह दिया हो ये नहीं है वो नहीं है, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, कभी भी नहीं। जो बनाया जैसा बनाया खा करके प्रशंसा करेंगे। पूछो किसने बनाया, सामने आओ, बहुत बढ़िया बनाया, ऐसे बोलना ही बोलना है उनको। आपको सच बताता हूँ, एक जगह अच्छा नहीं बना हुआ था, हमको खाया नहीं जा रहा था, लेकिन महाराज जी वहां भी प्रशंसा करके आए। तब हमको पता चला महाराज जी तो बस बोलना है, महाराज ने ये बात उनका उत्साहवर्धन करने के लिए महाराज जी ने बोलना ही बोलना है, उनका उत्साहवर्धन, कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं। तो ये जो है ये गुण साधन से नहीं आते, ये तो गुण जन्मजात है, स्वाभाविक। वो वैष्णव है, अपने सुखों का परित्याग करके सारे अपना, क्या वैष्णव का मन, उनका क्या मन नहीं करता होगा धाम में रहे, आनंद लें। यहाँ पे, यहाँ जैसा आनंद कहीं नहीं हो सकता। अभी हम परिक्रमा पे जाएंगे, आपको क्या बताएं यहाँ क्या, कल यहाँ पर इतना आनंद आ रहा था परिक्रमा में, इतना बढ़िया लग रहा था, यहाँ जैसा आनंद कहीं हो सकता है? अब जाओ दिल्ली चले जाओ, वहाँ माला लेके घूमो, लोग पूछते रहते हाथ पे क्या हो गया तुम्हारी, पट्टी क्यों बांधी है? वृंदावन में कोई पूछता है? सब लोग माला कर रहे हैं भाई, सब लोग राधे राधे बोलते हैं। वृंदावन जैसा आनंद कहाँ होगा, धाम जैसा? किसका मन करता है जो भजन करने लग जाए धाम छोड़ने को? जो लोग घर गृहस्थी में रह रहे भजन करने लग गए, उनका भी कितना मन होता है कि हम धाम में जाके रहें। तो क्या महाराज जी का नहीं होता होगा? लेकिन नहीं, बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए अपना एक भी, कई बार तो मैं तो इसीलिए महाराज जी के साथ नहीं रहता क्योंकि वो एक दिन का भी गैप नहीं रखते, एक दिन का भी गैप नहीं रखते, तो मुझे बहुत हेक्टिक हो जाता है। जैसे आज कथा खत्म हुई, रात को ही सफर करके अगले दिन सुबह फिर जाओ शोभा यात्रा में, बताओ कितना मुश्किल है। थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है व्यक्ति को, करते ही नहीं है वो रेस्ट, तो हमसे तो हो ही नहीं पाता इतना, फिर मन खराब हो जाता है। कभी बीपी हाई हो गया मेरे जैसे व्यक्ति का तो मैं तो परेशान हो जाता हूँ, इसीलिए मैं जाता ही नहीं ज़्यादा महाराज जी के साथ कभी। तो जबकि उनको देख के ऐसे लगता है कि कभी हम भी ऐसे बन पाएंगे, ऐसा हमारा भी कभी जीवन होगा कि इतना अपने आप को समर्पित कर दिया दूसरे के लिए। ये जो चीज है ना, कृष्ण इसी को देख करके रिझ जाते हैं। बस कोई तो गुण हो हम में कृष्ण को रिझाने के लिए। हम में क्या गुण है? मैं 64 माला करता हूँ, मैं 80 माला करता हूँ, बस यही गुण है हमारे अंदर। और वो माला भी कैसी होती है सबको पता है, कैसा हम भजन कर रहे हैं।
ध्यान कहीं और होता है, नाम चल रहा होता है। ये नहीं, यहाँ निंदा नहीं करी जा रही माला की, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है। प्रभुपाद जी ने बोला था एक बार, तुमने आधा घंटा किसी को कृष्ण भक्ति के बारे में समझाया और आधा घंटा बैठ करके तुमने माला की। एक बद्ध जीव की बात है, बताओ ज्यादा कॉन्शियसनेस किस में होगी? कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब हम किसी को कृष्ण भक्ति के बारे में समझा रहे हैं, कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, उस समय हमारी कॉन्शियसनेस ज्यादा डेवलप होगी कृष्ण के प्रति, नेचुरल सी बात है। तो इसीलिए ऐसे जो संत हैं, ऐसा बनना बड़ा मुश्किल है। और इतना सरलता, कभी अपनी बात ही नहीं करनी, अपने लिए मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बस जो है ठीक है, जैसे है। प्रभु जी, एक जगह तो ऐसी बात हो गई थी 2 साल पहले, चंडीगढ़ में किसी ने कथा बुक कर दी, उस व्यक्ति ने ना हॉल ना टेंट कुछ लगवाया ही नहीं, और मैं भी नहीं गया था चंडीगढ़ उस समय कथा में। तो मतलब मुझे जाके पता चला महाराज जी ने टेंट लगवाए, वहां पर किसी चीज की व्यवस्था नहीं थी, स्पीकर महाराज जी ने मंगवाए। पहले दिन तो कथा हुई ही नहीं, अगले दिन से कथा शुरू की महाराज जी ने। मैंने क्षमा मांगी महाराज जी से, महाराज जी मैंने गलती से उस व्यक्ति की बातों में आके कथा बुक कर दी। बोले प्रभु जी हम लोग पूरा भारत घूमते हैं, आप चिंता क्यों करते हो? सब तरह के लोग होते हैं प्रभु जी, कोई बात नहीं, ये लोग अच्छे लोग हैं, अपने आप जुड़ जाएंगे। बताओ, एक भी व्यक्ति जुड़ा नहीं, ना ही उसने भजन करना शुरू किया, वो स्वयं भी कभी आया नहीं दोबारा। लेकिन महाराज जी ने मुझे कभी नहीं कहा तुमने मेरे 7 दिन वेस्ट कर दिए। वो हमेशा वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने कृष्ण भक्ति के लिए कर रहे हैं, उनका हो गया बस। वो कभी कहते नहीं ये बात। अब मैं होता ना, जान खा जाता किसी को। मैं अपनी साफ बात बताता हूँ, मैं उसकी बात व्यक्ति को बोलता तुमने बिना सोचे समझे मुझे ऐसी जगह भेज दिया जहां पर कोई अरेंजमेंट नहीं है, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने प्रणामियां तक नहीं दी, प्रसाद नहीं था उसके पास खिलाने के लिए। बताओ, उसने प्रसाद, हमारे एक प्रभु जी हैं राकेश जी चंडीगढ़ में, उनके घर प्रसाद हुआ सारा महाराज जी का। बताओ, प्रसाद तक देने के लिए व्यवस्था नहीं उसके पास। रात को बोलता है कथा के बाद, पहले दिन प्रसाद पाओगे? भाई प्रसाद तो पाएंगे ही ना जब आए हैं तो, और कहाँ जाएंगे बेचारे? तो वो भी उसके पास व्यवस्था नहीं थी। ऐसे वाले लोगों के पास भी जाकर के महाराज जी कथा करे आए, और मेरे को एक बार भी शिकायत नहीं की। मैं तो डर गया बहुत ज्यादा, मेरे को तो बहुत अपराध लगा कि ये कैसे मतलब हो गया, मैंने देखा ही नहीं। वो व्यक्ति फोन कर करके कथा बुक करवा दी उसने। तो ऐसे वाले संत मिलना बड़ा मुश्किल है, ऐसा स्वभाव मिलना। और हम लोग कैसे चेंज हो सकते हैं? जब तक हम ऐसे किसी पगे हुए वैष्णव का, भजनानंदी हमारे परमेश्वर प्रभु जी जैसे, क्या भजन में रुचि है उनकी, कभी भी प्रभु जी के पास आप मिलोगे ना, प्रभु जी ने चौथी बात नहीं करनी, कोई मिल जाए उनको पुराना गुरु भाई, भजन सही चल रहा है, बस बहुत बढ़िया, कहाँ रह रहे हो, क्या चल रहा है, क्या माज रहा है, किसको निकाल दिया, किसको रख लिया, कभी नहीं पूछेंगे। भजन हो रहा है, दैट्स ऑल, बहुत बढ़िया। किस परिस्थिति में, वो परिस्थितियां तो चेंज होती रहेंगी, कभी अनुकूल नहीं हो सकता कुछ। ये कभी सोचना मत कि अनुकूल वातावरण हो जाएगा हमारे लिए तब हम भजन करेंगे। प्रतिकूलता तो रहेगी ही रहेगी, ये मृत्यु लोक है। तो इसीलिए ऐसा जो भजनानंदी संत जिसको मिल जाए, उनको देख करके व्यक्ति, थोड़ा मेरे जैसा व्यक्ति चेंज हो सकता है, क्योंकि उसको एक आदर्श दिख रहा है ना सामने कि भाई हाँ, ऐसे वाले लोग भी बैठे हैं जो सब कुछ सहन करके चल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ रामानंदाचार्य जी गए हैं तीर्थों को तीर्थ बनाने के लिए, तीर्थों को पवित्र करने के लिए। वन वन में गए, कौन कौन उपेक्षित पड़ा है, जैसे राम जी गए हैं, सबको उद्धार किया। और ऐसे ही जहाँ गए रामानंदाचार्य जी, जो जो जहां जहां जाते लोग मुग्ध होकर के उनकी शरण ग्रहण कर लेते। और सब जो देखो सुकृतियां होती हैं सबके पास, थोड़ी बहुत। भारत भूमि है भैया, रामकृष्ण नाम सबने ही सुना हुआ है, यहाँ सुकृतियों की कमी है नहीं। थोड़ा बहुत नाम तो भगवान का सब बच्चे बूढ़े सब ने, कोई भक्तों के नाम ले ही लेते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत तो हमें सुकृतियां होती ही हैं भारत भूमि में। तो इसीलिए भारत भूमि में आप कहीं भी चले जाओ, आप प्रचार कर सकते हो। कई लोग कहेंगे हम क्या प्रचार करें, हमारे इर्द गिर्द लोग ऐसे ही हैं। भाई नहीं, ऐसे नहीं है। आप प्रयास नहीं कर रहे, धीरे धीरे प्रयास करो, कुछ उनको खिलाओ, प्रसाद दियाओ, कभी बना करके अपने हाथ से थोड़ा जो है कुछ सेवा करो। धीरे धीरे चित्तवृत्ति चेंज होगी, होगी ही होगी, एकदम से कुछ नहीं होता। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, हथेली पे सरसों नहीं जमती, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। और तुम्हारा प्रयास देख करके कृष्ण रीझ जाएंगे। भगवान को बस प्रयास ही दिखाना है हमें अपना। जो हम 64 माला करते हैं, 80 माला करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं, ये प्रयास ही तो कर रहे हैं। मन तो हमारा कहीं भी नहीं लग रहा। अभी कथा चल रही है, सब लोग सोच रहे होंगे कब 6 बजेंगे। हो जाता है भाई, मन में आ ही जाता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया तो परेशान हो जाएंगे, इतने काम करने थे, आटा मलना था, माताओं को लग रहा है दाल बनानी थी, बताओ आज तो आधा घंटा एक्स्ट्रा कर दिया। ऐसा होता है, हम बद्ध जीव हैं। तो इसीलिए हमारा प्रयास जो है वो देखते हैं कृष्ण, प्रयास दिख करके भगवान रीझ जाते हैं। बस हमें अपना प्रयास दिखाना है भगवान को कि कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, मैं भी भजन करूं, अन्य व्यक्ति भी भजन करे। जब वैष्णव इकट्ठे हो जाएंगे तो 1 से भले 2, 2 से भले 4, और मिल करके कीर्तन करेंगे, कथा करेंगे, और क्या चाहिए। और कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है भक्ति में, कोई उल्टे थोड़ी लटकना है, कोई अग्नि नहीं तपानी, कुछ नहीं करना, बस भजन करना है, कीर्तन करना है, मिल करके वैष्णव को संग करके, और क्या करना है। कोई कुछ नहीं है भक्ति में बस। और
कहो भक्ति पथ कब न प्रयासा, योग न जप तप मख उपवासा, सरल स्वभावना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। जो है उसमें संतोष कर लिया और भजन करने लग गए, बस मिलजुल करके, यही भक्ति है। बाकी अगर कहेगा सिचुएशन बदल जाएंगी, ऐसे नहीं होता कि पहले ठीक हो सब कुछ फिर मैं भजन करूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। एक हरिदास जी हुए, स्वामी हरिदास जी महाराज, जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, ललिता सखी अवतार, उन्होंने बड़ा सुंदर एक पद लिखा है। उनके थोड़े से ही पद है, एक पद की बड़ी सुंदर लाइन है, हरि को ऐसो ही सब खेल, मृग तृष्णा जग व्याप रहो है, कहाँ भी जोरो न वेल। भैया हरि को ऐसा ही खेल है ये, इसमें क्या आप पढ़ रहे हो, इसको क्या सुलझाने लगे हो डोर को, ये संसार की डोर कभी सुलझने वाली नहीं है। तुमको लग रहा है मैं सेटिस्फाई कर दूंगा अपने पति को, स्त्री सोचती है, पति सोचता है पत्नी को कर दूंगा, बच्चों को कर लेंगे, बच्चे सोचते हैं किसी आगे कर दूंगा, नहीं कोई किसी को सेटिस्फाई कर सकता यहाँ पर, क्योंकि ये भोग में वृत्ति लेकर के सब आए हैं। जहां किसी की भोग में थोड़ी सी बाधा होगी, उसी समय वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, बस समझ लो बात को। इसीलिए हम किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहो, बाकी भजन करो। यहाँ कोई हमसे सुखी नहीं हो सकता, भूल जाओ। एकमात्र प्रभु है या उनके भक्त हैं जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, बाकी तो सब माजरा ऐसे ही है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर प्रयाग से चले हैं, चित्रकूट पहुंचे हैं। उन्होंने, रामानंदाचार्य जी ने तीर्थ यात्रा करने का एक और जो उद्देश्य होता है भक्तों का, सबको एक करना। सब लोग जो बिखरे पड़े हैं, अलग अलग मत धारण करके, कहीं किसी की पूजा हो रही है, कहीं किसी की पूजा हो रही है। हिंदू धर्म में तो, सनातन धर्म में तो विशेष रूप से, बॉम्बे साइड चले जाओ तो गणेशा गणेशा करते हैं लोग, वो गणपति बप्पा मोरिया। और आप उत्तराखंड की तरफ चले जाओ तो शिव जी को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं। और आप इधर पंजाब साइड चले जाओ तो देवी माता को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं। शेरा वाली, पहाड़ा वाली, जोता वाली, लट्टा वाली, वही वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। हम लोग भी भक्ति करते थे, देवी को ही ज़्यादा जाते थे, वैष्णो देवी जाते थे, कांगड़ा चवंडा देवी सब जगह जाते थे पहले। तो ऐसा है, भारत के अलग अलग कोनों में अलग अलग प्रकार से जो है लोगों की मान्यता धारण है। लेकिन एक चीज कॉमन है, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति। वो सब जगह आप कहीं भी जाओगे, कृष्ण कथा राम कथा आप कर सकते हो, कोई दोष नहीं है, और लोग सुनेंगे आपकी बात। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जितना मर्जी कोई देवी को मानने वाला हो, कृष्ण को, शिव जी को मानने वाला हो, सूर्य को मानने वाला हो, कोई भी हो, कृष्ण भक्ति का प्रचार सब जगह है। कृष्ण सबके हृदय में विराजते हैं। थोड़ा समय लग जाता है, कहीं कहीं ज्यादा कोई कट्टरवादी हो, लेकिन हो जाता है। तो रामानंदाचार्य जी या संतों का क्या उद्देश्य होता है? सबको एक करना, अर्थात एक बात समझाना। क्या बात समझाना? यथा तरो मूल निषेचनेन, भैया वृक्ष की जड़ में पानी दो, तने पत्ते सब हरे हो जाएंगे अपने आप। त्रिप्यंति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा यथेन्द्रिय नाम तथा सर्वाधानम अच्युतेज्या। ये श्लोक है भागवत जी का। एकमात्र कृष्ण की भक्ति करने से, माधव की भक्ति करने से सबकी भक्ति करना हो जाता है। कृष्ण भक्ति कर ली, राम भक्ति कर ली, सबको भक्ति करना हो गया, सारे संतुष्ट हो जाते हैं उससे, देवी देवता सब लोग, कोई सब इसको प्रेम करते हैं, क्योंकि वो हरिदास हो गया ना। और ये सारे देवी देवता भी हरिदास हैं। भगवान ने गीता में बोला, ये मेरे द्वारा निर्धारित फलों को देने वाले हैं, मेरे अनुचर हैं, मेरे शरीर के अंग स्वरूप हैं देवता। तो इसीलिए जब कोई कृष्ण भक्ति करता है, उसकी सबकी भक्ति करना हो गया। जैसे मुख्य प्राण मुंह में देने से सारी इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं, ऐसे भगवान की भक्ति करने से सारे देवता संतुष्ट हो जाते हैं। कोई भी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगा, सारे आपके अनुकूल हो जाएंगे। इसी चीज का संदेश देने के लिए भी जो वैष्णव जन है वो तीर्थ भ्रमण करते हैं, क्योंकि वहां पर लोग इकट्ठे होंगे, उनको कथा सुनाएंगे, धीरे धीरे उनको एक साथ जोड़ देंगे। ऐसे ही काशी से प्रयाग होते हुए चित्रकूट पहुंचे हैं। चित्रकूट पहुंच करके जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने वहां जाकर के अपनी कृपा बरसाई। अब उनके जो शिष्य उनके साथ गए थे चित्रकूट में, वहां उनके मन में भावना आई कि गुरुदेव तो कहते हैं कि चित्रकूट जो है भगवान राम की नित्य स्थली है, लीला स्थली है, और वहां पर नित्य रास इत्यादि या जो लीलाएं हैं चित्रकूट में वो हो रही हैं, पर हमको तो कोई दिव्य अनुभव नहीं हो रहा। अब रामानंदाचार्य जी सबके हृदय की बात को ताड़ गए कि सबके मन में ऐसा बात आ रही है। तो रामानंदाचार्य जी ने कृपा करी, और वहां जितने भी उनके साथ उपस्थित लोग थे, सबको राम जी की चित्रकूट लीला का अनुभव हुआ प्रत्यक्ष। कैसे भरत जी यहाँ पर चित्रकूट में राम जी को मनाने आए हैं, दोनों भाइयों का किस तरह सुंदर मिलन हो रहा है। भरत मिलाप का दर्शन हुआ है चित्रकूट का, नित्य लीला का। वनवासी रो रहे हैं, ऋषि मुनि रो रहे हैं, सारा वातावरण ही करुणामय और प्रेम से भर गया है। पत्थर पिघलने शुरू हो गए, सबने दर्शन किए हैं वहां पर।
और ऐसा देख के भाव विभोर होकर के देख रहे हैं कैसे जो है राम जी भरत जी एक दूसरे को गले लग करके मिल रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। कैसे भरत जी बार बार राम जी की विनती कर रहे हैं कि अब वापस चलो, अयोध्या का राज्य ग्रहण करो। 14 साल क्या, मैं तो पूरा जीवन ही वनवास में रह लूंगा। ऐसा जो भरत जी जब राम जी को लौटाने लगे हैं, तब राम जी ने उनको अपनी पादुका दे करके हृदय से लगा करके भरत जी को विदा कर दिया, अश्रुपूर्ण विदाई कर दी। कैसे वहां पर कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी देवी माताएं जो है वो बैठी हैं, सभी भक्त देख रहे हैं सारी लीला। और रामानंदाचार्य जी के साथ जितने भी भक्त आए थे सब रोने लग गए। 2 प्रहर तक सबने दिव्य लीला का दर्शन किया। वहां पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था, ये तो सारी बातें अभी कलयुग की ही हैं, लगभग 600 साल पहले, 700 साल पहले। तो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वास्तविक दिव्य अनुभूति है या कोई लीला मंचन है, कोई लीला चल रही है या वास्तविक है। अब रामानंदाचार्य जी ने आगे की यात्रा पर भी जाना था, तो उन्होंने वो लीला अंतर्ध्यान करवा दी। अंतर्ध्यान हो गई लीला, दर्शन होना बंद हो गया सबको। लीला तो नित्य है, हमको दर्शन नहीं होता, संतों की कृपा से सबको दर्शन हुआ। लोग व्याकुल हो गए सारे, कहने लगे अरे राम जी कहाँ चले गए, माता कौशल्या कहाँ गई, भरत जी कहाँ गए। तब रामानंदाचार्य जी ने कहा कोई कहीं नहीं गया है, सब यहीं पर है। तुम्हारे मन में इच्छा थी कि चित्रकूट आकर के यहाँ के नित्य लीला का अनुभव क्यों नहीं हो रहा, इसीलिए भगवान ने कृपा करके तुमको दर्शन करवाए हैं। कबीर जी हंसने लगे। कबीर जी ने गुरु जी की वंदना करते हुए कहा, गुरु जी अब समझ में आया कि गुरु की कृपा से ही सब फल प्राप्त होते हैं। यह कोई नाट्य मंडली की लीला नहीं थी, यह तो भगवान की नित्य दिव्य लीला थी, जिसका दर्शन हमें आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है। तो ऐसा कह करके चले हैं वहां से। फिर मिथिलापुरी गए हैं, जनकपुर में दर्शन किए। वहां से जगन्नाथपुरी पहुंचे हैं, जगन्नाथ मंदिर के, वहां जगन्नाथ जी के दर्शन किए। जगन्नाथ जी के दर्शन करके वहां से गंगा सागर की ओर प्रस्थान किया रामानंदाचार्य जी ने। गंगा सागर वह पवित्र स्थान है जो जहां पर सगर राजा जो हुए हैं, उनके 60,000 पुत्रों को भगवान कपिल के तेज से भस्म हो गए थे। इसकी कथा आती है, इंद्र जो है वो घोड़ा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो राजा सगर का जो घोड़ा था वो इंद्र ने चुरा लिया, और चुरा करके उसको कपिल देव के आश्रम में बांध करके चले गए इंद्र। अब जब सगर के 60,000 पुत्र अपना घोड़ा ढूंढने चले अश्वमेध यज्ञ का, तो वो घोड़ा उनको कपिल देव के आश्रम में दिख गया। जब वहां दिखा तो उनको लगा कि ये इन्होंने ही चुराया है कपिल मुनि ने, तो वो उनको आकर के गाली देने लगे बहुत प्रकार से कि देखो ये कितना ढोंगी है, यहाँ आकर के तपस्या करने बैठ गया, साधु बाबा बनता है, और इसने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। अब तो यज्ञ का घोड़ा चुराने वाले का नियम होता है वो युद्ध करे, बोले हमसे युद्ध कर। इस प्रकार से जब बोलने लगे तो कपिल भगवान ने नेत्र खोले और सबको वहां भस्म कर दिया। जब भस्म हो गए हैं तो वहां पर सगर को जब पता चला, तो फिर उसके बाद वहां पर कई राजा हुए, उनके वंश में असमंजस जी हुए, दिलीप जी हुए, सबने तपस्या करी कि हमारे 60,000 पुत्रों का जो सारे पूर्वज हैं इनका उद्धार हो जाए, क्योंकि वो उनकी गति नहीं हुई थी। लेकिन कभी भी जो है नहीं हो पाया। फिर भगीरथ जी की तपस्या से गंगा देवी आई हैं, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया था गंगा देवी के स्पर्श से, क्योंकि भगवान के चरणों का जल है, इनका मुक्ति हो सकती है, इनकी गति हो सकती है भगवान के चरणों में। गंगा जी को लाने के लिए सबने तपस्या करी, कोई ला नहीं पाया। भगीरथ जी की तपस्या से गंगा देवी प्रसन्न हो गई। भगीरथ जी ने गंगा देवी को प्रसन्न किया, फिर शिव जी को प्रसन्न किया। बाद में गंगा देवी ने कहा पुत्र मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरे वेग से पृथ्वी जो है पाताल लोक में चली जाएगी, इसीलिए कोई उपाय करो जिससे मैं पृथ्वी पर रह सकूं। तो वहां पर भगीरथ जी ने शिव जी की तपस्या करी, शिव जी ने जटाएं खोली हैं और गंगा का आवाहन किया। गंगा देवी शिव जी की जटाओं में आ गई। शिव जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि गंगा जी विष्णु के चरणों का जल है। शिव जी ने उसको सर पे धारण कर लिया। अब देखो हम लोग रोज गाते हैं ना, गंगा जार पद जल हर शीरे धरे, हे ननिताई ना भजिया दुख पे मारे। गंगा जिनके चरणों का जल है उसको हर अर्थात शिव जी ने सर पे धारण किया है। ऐसे भगवान का भजन ना करके तो व्यक्ति दुख से ही मरेगा। शिव जी भी जिनका भजन करते हैं, शिव जी का प्रभाव देखो कितना प्रचंड है। तो शिव जी ने गंगा जी को जटा में धारण किया और एक जटा खोल दी जिसमें से गंगा जी बह रही हैं। अगर पूरा खोल देते तो पूरा तबाही आ जाएगी। भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा देवी पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई, और पहुंचते पहुंचते भगीरथ जी भागे हैं लेकर के गंगा को गंगोत्री से, और वहां पर पहुंच गए गंगा सागर जहां पर है, जहां पर वो 60,000 उनके पूर्वज जो है वो राख बने पड़े थे।
जैसे ही उनका स्पर्श हुआ गंगा देवी का उनको, तो उनकी सबकी गति हो गई और गंगा जी वहां जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं, इसीलिए उस स्थान को गंगा सागर बोला जाता है। तो अब यहाँ पर कथा में आता है वर्णन कि रामानंदाचार्य जब वहां पर गए थे, ये कपिल तीर्थ कहलाता है स्थान, तो कपिल तीर्थ लुप्त प्राय हो गया था, किसी को नहीं पता था कपिल भगवान ने कहाँ तपस्या करी थी। गंगा जी तो वहां पर पहले मिल ही रही थी, वहां समुद्र में मिलती है, वो तो दिख ही रहा था सबको, लेकिन यह नहीं पता था कपिल तीर्थ कौन सा है। तो जैसे महाप्रभु जी के पार्षद आए, चैतन्य महाप्रभु जी के पार्षदों की कृपा से, श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी की कृपा से ये पूरा दिव्य वृंदावन और इसकी लीला सलियां पुनः प्रकट हुई हैं, नहीं तो कुछ भी प्रकट नहीं था, कुछ भी हमारे लिए दृष्टिगोचर नहीं था। अगर विचार किया जाए, आप जितनी कथा सुनोगे आपको समझ में आएगा, जितना सौभाग्य अभी हम लोगों का है उतना सौभाग्य किसी भी काल में हुआ नहीं पहले, जो समय निकल चुका। हम लोगों को अभी कोई कर देना पड़ता है अपने तीर्थ स्थानों पर जाने पर। कल हमने सुना तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए कर देना पड़ता था, हिंदुओं को मंदिर तोड़े जा रहे थे, किस प्रकार की भावनाएं थी, कोई भी कार्य हम धर्म का कर नहीं पाते थे, अपनी जन्माष्टमी रामनवमी पे हम शोभा यात्रा नहीं निकाल पाते थे। आज ऐसा कोई है नहीं है, आज तो धर्म अपनी चरम सीमा पे देखा जाए। तो इसीलिए कभी ये चिंता मत करो कि हरे कृष्णा की इन्होंने ऑन किया है, बंद कर लीजिए। इसीलिए कभी इस प्रकार की नहीं सोचनी चाहिए कि बड़े बड़े आचार्य तो चले गए, अब हम कैसे भजन करें। भजन की रीति नीति वैसी ही है, जय भजे सही बढ़, जो भजन करता है वो बड़ा है, अभक्त हीन छार, कोई भी हो भजन करने वाला बड़ा है, कृष्ण अपने आप अंगीकार करते हैं। इससे अगला जन्म कोई अच्छी जगह दे देंगे भगवान, जहां पर और भजन का माहौल मिल जाएगा। इसीलिए भजन कभी नहीं त्यागना चाहिए किसी परिस्थिति में। और देखा जाए, विचार किया जाए तो इस समय जैसा समय कभी मिलने वाला नहीं है। जहां पर राम मंदिर की इतनी सुंदर स्थापना हो गई, और भी कितने ही सुंदर सुंदर कॉरिडोर बन गए, मंदिर बन गए, बड़े सुंदर जो है। इस टाइम देखा जाए तो सनातन धर्म अपनी पीक पर है, अगर विचार किया जाए तो इसीलिए इस समय भी अगर कोई भजन नहीं कर रहा तो भैया वो अभागा ही है। इस समय भी इतना कुछ देख करके भी हमारी अगर भजन में रीति नहीं हो रही, रति नहीं हो रही, हम लोग तिलक धारण नहीं कर रहे, हम लोग कंठी नहीं पहन रहे, हम लोग अभी भी भक्ष्या खा रहे हैं, चाय सेवन कर रहे हैं, सब ये गलत आचार विचार कर रहे हैं, भजन कर, तो फिर गलत है। अभी भी अगर हम नहीं सुधरे तो फिर कब सुधरेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस पुरुषोत्तम मास में, ये आते क्यों है पुरुषोत्तम मास, कार्तिक मास, ये हमारा बल बढ़ाने के लिए आते हैं कि जिस चीज का हम अभी तक नहीं त्याग कर पा रहे थे, इस बार एक चीज और त्याग कर दो, इस बार और कुछ नियम जोड़ लो साथ में। अब मैं आपको बताऊं बात, अभी ये हमारा शाम का कथा का सत्र और कीर्तन का शुरू हुआ, मेरी तो ये इच्छा कि ये बंद ना हो, ऐसे ही चलता रहे। क्या दोष है भाई, पुरुषोत्तम मास के नियम से हमने शुरू किया, क्या दोष है अगर हम इसको चलाते रहेंगे, क्या दोष है अगर भक्तों के चरित्र सुनते रहेंगे, हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा भजन में, तो कोई दोष नहीं है ना। तो इसीलिए चलाते रहना है। इसी प्रकार अपने जीवन में जो कोई नियम है उसको बढ़ाना चाहिए। ये आते क्यों है तिथियां, ये तिथियां हमारा बल बढ़ाने के लिए आती है, हमारा भजन बढ़ाने के लिए। अगर एक महीना तो पुरुषोत्तम मास में लगे रहे, फिर वही शुरू कर दिया, फिर फायदा आ गया, उसका क्या फायदा। तो इसीलिए युक्त वैराग्य धारण करके चलना है और धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाना है आगे। ये सब तिथियां इसीलिए आती हैं ताकि हमारा भजन में वृत्ति बढ़े। आज एकादशी है, सबने बहुत ज्यादा देर नहीं खाने में, ज्यादा भी रसोई सबकी बंदी पड़ी रही होगी लगभग, तो ये सिखाने के लिए है कि भैया खाने में भी रुचि कम करो। धीरे धीरे ऐसी स्टेज आ जाएगी जब जैसे बड़े होते जाएंगे जठराग्नि बंद होती जाएगी। गुरुदेव इसको बोलते थे ये बात कि एकादशी एक दिन के लिए श्री गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज की एकादशी 10 दिन चलती थी, एक दिन के लिए नहीं होती एकादशी। अगले दिन भी ऐसे थोड़ा अल्पाहार करके भजन करो, बस ये सिखाया जा रहा है कि अल्पाहार करके देखो कितना सुगमता होगी, आज सबको भजन में कितना मन लग रहा होगा। हमें तो पहले नहीं फील होता था, जब दिल्ली में रहते थे, यहाँ वृंदावन आके पूरा समझ में आता है कि क्यों एकादशी व्रत करवाया वैष्णव ने। आज सुबह से कोई चिंता ही नहीं थी, रसोई घर में जाना ही नहीं है, कितना बढ़िया है, आराम से बैठ करके, थोड़ा भूख लगी है थोड़ा फ्रूट ले लो, बस भाई हो गया खत्म, नींबू पानी ले लो, बात खत्म। 2 मिनट लगते हैं, 10 मिनट में बन गया प्रसाद, थोड़ा सा नींबू पानी ले लिया, चलो जी। नहीं तो निर्जल कर सकते तो निर्जल कर लो, लेकिन निर्जल करके अगर खाने पीने में मन लगा हुआ है बार बार, कई लोग रात को प्लेट सजा के रख लेते हैं, सुबह उठते ही जैसे ही 5:30 बजेंगे, ये गलत है, ये कोई तरीका नहीं है, ये एकादशी का मेथड नहीं है। इस प्रकार से मत करो। युक्त वैराग्य धारण करना है हमको। युक्त वैराग्य का अर्थ क्या है, कृष्ण भक्ति के अनुकूल जो है बस। तो इसीलिए इस चीज को हमें नियम बना करके चलना है और आगे धीरे धीरे बढ़ते जाना है। अब यहाँ पर रामानंदाचार्य जी गंगा सागर पहुंचे हैं
और जाकर के कपिल तीर्थ को पुनः प्रतिष्ठित किया। अब हम लोग आगे जो कथा सुनेंगे वो यही कथा सुनेंगे कैसे हमारे आचार्यों ने, श्री रूप गोस्वामी पाद, सनातन षड गोस्वामी जी ने कैसे वृंदावन का प्रगट्य किया। अगर आज रामानंदाचार्य जी की कथा यहाँ पर ये शेष हो जाती है तो कल से यही कथा शुरू होगी, ब्रज का इतिहास, ये ब्रज भूमि ने क्या क्या सहा है, कृष्ण के जाने के बाद क्या हुआ था, उसके बाद कौन कौन से आचार्य आए, हमारे रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी माधवेंद्रपुरी पाद जी कैसे कैसे उन्होंने ब्रज की स्थापना की है, चैतन्य महाप्रभु जी का क्या योगदान है इस ब्रज को स्थापित करने में। हमको पता नहीं था, मैं आपको अपनी बात बताऊं, हम पंजाब में रहते थे, हमें नहीं पता था कि महाप्रभु जी का ये योगदान है ये ब्रज भूमि को प्रागट्य में। तो इसीलिए हम वो सारी कथाएं श्रवण करेंगे, आचार्यों की जो चरित्र है श्रवण करेंगे, किस प्रकार से कब सब कुछ सहते हुए कैसे बड़े बड़े रूप गोस्वामी पाद जैसे संत, जो राजा के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जैसे जो थे, वो आकर के यहाँ ब्रज में एक एक पेड़ के नीचे रह करके कैसे उन्होंने ब्रज का उद्धार किया है, हम लोगों के लिए इतना सुलभ कर दिया। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, पास में मदन मोहन जी का मंदिर है और यहाँ एसी चला के आराम से बैठ करके कथा सुन रहे हैं। बताओ क्या ये किसकी देन है? ये हमारे आचार्यों की देन है क्योंकि उनको पता था आगे आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, तब भी वो आकर के हमको देखे गए। तो इसीलिए क्या करना है, हमें उनके लिए कृतार्थ होना चाहिए। तो ये हम कथा श्रवण करेंगे। आगे बता रहे हैं, वहां पर कपिल देव भगवान स्वयं प्रकट हुए। जब रामानंदाचार्य जी ने वहां प्रूफ किया कि यहीं पर कपिल भगवान ने तपस्या करी थी और उन्होंने उस स्थान को अपनी तपोभूमि बताया कि यही स्थान निर्दिष्ट है, भक्तों से प्रार्थना की प्रभु आप यहीं विराजमान हो, तो कपिल भगवान विग्रह रूप में प्रकट हो गए और रामानंदाचार्य जी ने वहां उनकी प्रतिष्ठा कर दी। तो आप कभी भी जाओगे गंगा सागर, वहां ये सब दर्शन होता है और वहीं पर लिखा भी हुआ है कि रामानंदाचार्य जी द्वारा ये स्थान प्रकट हुआ है। ये सब कुछ लुप्त हो गया था। कपिल मुनि का बहुत दिव्य मंदिर भी वहां विद्यमान है, हम लोग गए थे, एक बार दर्शन करके आए थे। कभी भी वहां जाना हो तो इस्कॉन टेम्पल में ही रुकना, वहां इस्कॉन टेम्पल में बहुत अच्छी व्यवस्था है वैष्णव के लिए प्रसाद की, रूम बड़े अच्छे मिल जाते हैं आपको, जैसे हम लोगों को रहने की आदत है, साफ सुथरा तरीका, तो बहुत अच्छे से वहां पर रह सकता है व्यक्ति। अब यहाँ पर गंगा सागर के लिए रामानंदाचार्य जी ने अपने मुख से कहा था, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, अर्थात गंगा सागर का तीर्थ अत्यंत महिमा में और दुर्लभ माना गया है। अब इससे ज़्यादा आगे जब जगन्नाथपुरी से आगे प्रस्थान करने लगे तो जगन्नाथपुरी का जो राजा था उसने जगन्नाथ मंदिर में दोबारा बुलाया रामानंदाचार्य जी को और विनयपूर्वक प्रार्थना करी है कि महाराज समुद्र बार बार आकर के पुरी में प्रवेश कर जाता है, अनेक बार मंदिर और आसपास के क्षेत्रों को हानि भी पहुंचती है, कृपा करके इसका कोई उपाय आप कीजिए। उसी समय वहां पर कबीर जो है उन्होंने निवेदन किया कि आप मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव, इस कार्य को मैं करना चाहूँगा। रामानंदाचार्य जी को आगे यात्रा पे जाना था, उन्होंने प्रसन्न होकर कबीरदास जी के मस्तक पर हाथ रखा और कहा आप इनको साथ ले जाओ। अब वहाँ पर समुद्र जहाँ से जल आगे बढ़ता था, कबीर जी ने वहाँ पर रामानंदाचार्य जी का स्मरण करके एक चिमटा भूमि में गाड़ दिया और उसके बाद वर्णन है कि कभी भी समुद्र आगे नहीं बढ़ा अपनी सीमा से। इसके बाद रामानंदाचार्य जी ने रामेश्वरम पहुंचे हैं, वहां दर्शन करने के लिए जब गए हैं तो वहां देखा कि शैव और वैष्णव जो है उनके बीच में बड़ा मतभेद और विवाद चल रहा है। शैव कह रहे हैं शिवजी भगवान है वही परम तत्व है, वैष्णव कह रहे हैं विष्णु भगवान है वही परम तत्व है। जब मंदिर दर्शन करने के लिए जाने लगे तो पंडितों ने रामानंदाचार्य जी को रोक दिया। उधर पुंड तिलक लगाने वाले को यहाँ दर्शन नहीं हो सकते क्योंकि वो शैव थे सारे। शैव जो है वो त्रिपुंड धारण करते हैं, जो मायावादी लोग होते हैं जो ब्रह्म कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म में लीन हो जाएगा, ब्रह्म ही एक, तो वो त्रिपुंड धारण करते हैं। उधर पुंड धारण करते हैं वैष्णवजन, जो कहते हैं हम वैष्णव दास हैं और भगवान ऑल इन ऑल है, कृष्ण एक तत्व है और सभी उनकी दास है, सभी जीवात्माएं, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, जो ये मानते हैं वो उधर पुंड धारण करते हैं। आप कभी भी कोई भगवान का चित्र देखना, चाहे गणेश जी का हो, चाहे देवी का हो, चाहे कृष्ण राम जी का हो, हनुमान जी का हो, सब में उधर पुंड होगा। उधर पुंड का अर्थ होता है ऊपर की तरफ जाता हुआ तिलक। त्रिपुंड होता है ऐसे 3 रेखाएं माथे पर लगा रखी होती हैं, 3 रेखाएं सीधी सीधी, ऐसे टेढ़ी वाली, ऐसे हाथ में जैसे उंगलियां भी आपको दिखा देते हैं, इस प्रकार से होता है त्रिपुंड। ये 3 रेखाएं दिखा रहा हूँ ना, इस ऐसे 3 रेखाएं होती है। उधर पुंड होता है जैसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उन्होंने कहा, जो शैव लोग थे उन्होंने कहा भैया आप अंदर नहीं जा सकते, आपको त्रिपुंड धारण करना पड़ेगा, नहीं तो हम उधर पुंड वाले को अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि वैष्णव और शैवों में बड़ा भेद चल रहा था वहां पर। रामानंदाचार्य जी मुस्कुराए, बोले स्वयं भगवान शिव तो बड़े वैष्णव है, सबसे बड़े वैष्णव, तो वैष्णव नाम यथा शंभो, भाई भागवत में श्लोक है, निम्ना नाम यथा गंगा वैष्णव नाम यथा शंभो।
पुराणों में जैसे महाभागवत पुराण है, तीर्थों में प्रयागराज है, और ये नदियों में गंगा है, इसी प्रकार वैष्णव नाम यथाशंभु, वैष्णव में सबसे बड़े वैष्णव महादेव जी शंकर जी हैं। तो जब कहा कि शिव जी सबसे बड़े वैष्णव हैं, तो वो लोग तो चिढ़ गए भाई, वो कहते आप जो मर्जी कहते रहो, शिव जी ही सबसे बड़े हैं, तो इसीलिए आपको उधर पुण्य लगाना पड़ेगा। वहीं खड़े खड़े रामानंदाचार्य जी ने अपना दक्षिणावर्त शंख बजाया और कहते वहां जितने लोग उपस्थित थे, सारे पंडे पुजारी जो भी थे, उनकी वाणी और चेतना स्तब्ध हो गई। तभी आकाशवाणी हुई, शीघ्र ही रामानंदाचार्य जी को मंदिर के भीतर लेके आओ, इन्हें मेरे समान ही मानो, शिव जी बोल रहे हैं, इनका सम्मान करो। तब इनको अंदर लेके जाया गया आदरपूर्वक रामानंदाचार्य जी को, और वहां जाकर के रामानंदाचार्य जी ने भीतर जाकर के भगवान रामेश्वरों का अभिषेक किया है, पूजन किया है। उसी दिन से यह नियम स्थापित हुआ कि किसी भी वैष्णव को मंदिर में अंदर प्रवेश करने से रोका नहीं जाएगा। पहले वैष्णव को अंदर जाने नहीं देते थे, पहले उसको शैव बनना पड़ता था, मतलब त्रिपुंड धारण करना पड़ता था, तब जाकर के वो व्यक्ति अंदर जा पाता था। और जो पक्के वैष्णव है, कभी त्रिपुंड धारण नहीं करते, ये नियम है, समझ लेना इसको। इस प्रकार उन्होंने शैव और वैष्णव के परंपराओं में जो भेद चल रहा था, विवाद चल रहा था, उसको समाप्त करने का प्रयास किया और समझाया कि भगवान शंकर और विष्णु में विरोध नहीं है भैया, इनके अंदर तो ज्ञान आध्यात्मिक एकता है। जही पर कृपा न करी पुरारी, सो ना पाव मुनि भक्ति हमारी, ये राम जी के वाक्य है। और एक गुप्तवत कहूं दो कर जोर, शंकर भजन बिना नर पावना भक्ति मोर। जब तक शंकर जी को कोई नहीं मानता और मेरा भजन करता है, राम जी कहते हैं, तो वो मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। शंकर को भी मानता हो और मेरा भजन करता हो, तब मेरी प्राप्ति कर सकता है। और शंकर जी भी कह रहे हैं कि जो राम जी का द्रोही है वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता, वो हमेशा शिव द्रोही नहीं, ये नहीं है वो तो, ये तो शिव मोहि मम दास का वो जन्म मोहि सपने नहीं पावे, तो राम जी के वाक्य हैं। शिव जी ने भी बोले इसी प्रकार वाक्य है, वो याद नहीं आ रही जो भाई। तो इसीलिए क्या है, शिव और राम जी के तत्व में, कृष्ण के तत्व में भेद नहीं करना चाहिए, इनमें भेद करने वाला। इसीलिए दूसरा नाम अपराध क्या है, शिवादि देवताओं को भगवान के समान मानना और उनसे भिन्न मानना, दोनों ही अपराध हैं। अब आप कहोगे समान भी नहीं मानना, भिन्न भी नहीं मानना, तो फिर क्या मानना है भाई? कोई बता सकता है इसका अर्थ क्या है? देवता मानना है, देवों का देव, वो तो ठीक है, नहीं शिव को भगवान के समान भी नहीं मानना और भगवान से भिन्न भी नहीं मानना। भिन्न नहीं मानना मतलब अभिन्न मानना, मतलब एक ही है, तो वो भी नहीं मानना, एक भी नहीं मानना, और समान भी नहीं, मतलब। हाँ जी प्रभु जी बोलिए। मैं कहता हूँ ना, आप कैसा एग्जांपल देते हो कि वो भगवान उनके अंग के समान है। हाँ बिल्कुल, अंग भिन्न भी नहीं है, उसके समान वो भी नहीं। हाँ देखो, किसी के शरीर का अंग है हाथ उसके शरीर का अंग है ना, लेकिन हाथ वो व्यक्ति तो नहीं है। अगर उसका हाथ कट भी जाए तो भी वो व्यक्ति है, लेकिन हाथ को अगर पकड़ लिया, उस व्यक्ति के साथ है हाथ, उस व्यक्ति को हाथ को पकड़ लिया तो हम कहेंगे उस व्यक्ति को पकड़ लिया, क्या नहीं पकड़ा? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हाथ उसका अंग है। लेकिन अगर उसका हाथ कट जाए तो भी वो व्यक्ति है। इसी प्रकार सारे देवी देवता भगवान के अंग स्वरूप हैं। शिव जी भगवान के परम प्रिय हैं, तो इसीलिए शिवादि देवताओं में को भगवान से भिन्न भी नहीं मानना, अलग भी नहीं मानना और समान भी नहीं मानना। हाथ भगवान भी नहीं है, मतलब हाथ वो व्यक्ति भी नहीं है, तो भगवान के बराबर भी नहीं मानना। इस प्रकार के तत्व ज्ञान से भक्ति करनी चाहिए। और आगे फिर इसके बाद सेतुबंध तीर्थ पहुंचे हैं, वहां दर्शन किया। विजयनगर का राजा था बुक्का राय, उसने बड़ा सम्मान किया, सत्कार किया। कुछ दिन तक वहां रहे हैं रामानंदाचार्य जी, 9 दिन तक वहां पर धर्म और भक्ति संबंधित अनेक उपदेश किए हैं। इसी यात्रा के दौरान वहां पर कांचीपुरम का एक वैष्णव आचार्य थे, उन्होंने कबीरदास जी को जुलाहा कह करके उनका अपमान कर दिया था। यह सुनकर के सबको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि साधु की जो जाति से कभी उसको देखा नहीं जाता। जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। साधु की जाति कभी नहीं पूछी जाती, वैष्णव तो वैष्णव है, उसकी क्या जाति। तो इसीलिए आता है वहां पर उसी क्षण पृथ्वी फट गई और आचार्य उसमें समा गए। बाद में प्रार्थना करने पर दोबारा पुनः प्रकट हुए, क्योंकि वो भी साधारण नहीं थे। तो यहाँ पर आया कि कभी संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। वहां पर जाति पाति का कोई भेद नहीं होता संतों में, जय भजे से ही बड़, जो भजन करता है वही बड़ा है, चाहे कोई भी हो वो। क्योंकि भक्ति मार्ग में अधिकार क्या है? श्रद्धा। जाति पाति ये सब कर्म कांड में आता है कि वो व्यक्ति ब्राह्मण ही यज्ञ कर सकता है, ये सारा कुछ जाति पाति जो ये जन्म और स्वभाव का अधिकार तो कर्म कांड में है। भक्ति में तो कोई अधिकार मेन क्या है, बस श्रद्धा होनी चाहिए। उसके बाद रंगनाथ मंदिर पहुंचे हैं।
वहाँ रंगनाथ जी की महिमा पर कुछ लोगों ने संदेह किया तो रामानंदाचार्य ने शंख ध्वनि करी, अंतर्ध्यान हो गए। और जब देखा कि रंगनाथ जी के मंदिर में सारे भक्त पहुंचे तो देखा वहां पर पुजारियों के साथ रामानंदाचार्य जी भी पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। उसी समय रंगनाथ जी ने अपनी भुजाएं फैला करके रामानंदाचार्य जी को हृदय से लगा लिया। कभी मिला समय तो हम रंगनाथ जी की बहुत सुंदर कथा है उसको श्रवण करेंगे और आपको कभी रंगनाथ लेके भी जाएंगे। बहुत बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा कॉरिडोर है, ऐसा मंदिर कभी देखा नहीं हुआ। पता नहीं कितने एकड़ में बना हुआ है ये मंदिर है भारत भूमि में, तो जरूर इसके दर्शन करने चाहिए। वहां साक्षात वैकुंठ है, वो वैकुंठ का जो दर्शन धरती पर अगर देखना है किसी ने तो वो रंगनाथ जी का मंदिर है, या वृंदावन में भी उसकी कॉपी है। कभी यहाँ आइए तो रंगनाथ जी का मंदिर आप दर्शन कर सकते हैं, 1.5-2 घंटे लगते हैं। तो उसके बाद लोग वैदिक भक्ति मार्ग का वहाँ पर कुछ लोग अनुसरण करते थे रंगनाथ मंदिर में, कुछ लोग रागानुगा भक्ति का करते थे। दोनों के बीच में मतभेद था। रंगनाथ मंदिर के साथ हम लोगों की बड़ी ज्यादा जुड़ी हुई है। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी रंगनाथ मंदिर में गए थे, वहाँ वेंकट भट्ट जी के घर में रहे थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी वहीं रहते थे। बहुत सारी कथाएं हैं हमारी संप्रदाय के। सारे ही लगभग भक्त जो हमारे संप्रदाय में दीक्षित है, गौड़िया, सब जाते हैं रंगनाथ जी दर्शन करने। हर साल ट्रिप निकलता है, हमारे मठ से भी जाते हैं। हम तो कभी नहीं गए, लेकिन कभी जाएंगे जरूर और आप सबको भी लेकर जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर वैदिक मार्ग, भक्ति मार्ग और रागानुगा भक्ति मार्ग का वहाँ पर लोग कुछ अनुसरण करते थे। वैदिक भक्ति मार्ग होता है, अभी समय हो गया है, इसको कल ही चर्चा करेंगे, थोड़ा सा रह गया, कल इसको खत्म करते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। मुझे लग रहा था आज खत्म हो जाएगा, शेष हो जाएगा चरित्र, लेकिन लंबा चला गया, कोई बात नहीं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतिता